भीमराव अंबेडकर, उनके बारे में क्या कहा जाता है कि जिनको छूने से दुनिया कतराती थी और उन्होंने छू लिया आसमान। उनकी लाइफ, उनका स्ट्रगल देखें अगर, उनसे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। उनका बचपन जो था काफी स्ट्रगल से बीता है। आज हम एजुकेशन की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, उनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था कि जब वो पढ़ते थे स्कूल में, जब उनको पढ़ाया जाता था तो क्लास के बाहर निकाल दिया जाता था कि आप क्लास के बाहर पढ़ेंगे। अगर आपको आज कोई क्लास के बाहर निकालेगा तो कैसा लगेगा? और जब वो पढ़ने में बचपन से बहुत तेज थे, कहा जाता है कि जब वो बाहर क्लास के बाहर को निकाल दिया गया, एक नोटबुक पर उन्होंने कुछ लिखा और टीचर्स ने उनके जो नोटबुक का पेज था उसको निकाल के फेंक दिया। मतलब इतना ज़्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। क्यों? क्योंकि उस समय जो समाज था, भारत का जो समाज था, वो जातिवाद में बटा हुआ था, कास्टिज्म में बटा हुआ था। उनका माइंडसेट जो था वो डिफरेंट था। लेकिन उन्होंने उनको अपनी काबिलियत के ऊपर जो है भरोसा था और उन्होंने उच्च शिक्षा जो है प्राप्त करने के लिए वो कहाँ चले गए? अमेरिका में, कोलंबिया में। और वहां से वो जो है एजुकेशन प्राप्त की और पीएचडी की। एक पीएचडी नहीं, चार पीएचडी। आज एक कोई पीएचडी करता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, पीएचडी इन फिलॉसफी, पीएचडी इन लिटरेचर एंड पीएचडी इन साइंस। उसके बाद अगर हम देखें हमारे देश के लिए क्या योगदान उनका, अगर हम देश की बात करें तो 3 तरीके से हम इनकी बात को समझेंगे: सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। सोशल यानी कि अगर हम देखें सामाजिक स्थिति उस टाइम भारत की कैसी थी, जैसा कि आपको मैंने कहा, जात पात का दौर चल रहा था, जातिवाद था, और जो ओप्रेस्ड क्लास थी, डिप्रीव्ड जो क्लास थी, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उन्होंने कानून बहुत सारे प्रावधान लाए। जैसे हम आज बोलते हैं ना आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वो भी कहीं ना कहीं जो है बी आर अम्बेडकर की ही देन। और इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं उनके लिए उन्होंने क्या किया है? राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, और जो महिलाएं हैं जिनको डाइवोर्स के बाद जो प्रॉपर्टी का अधिकार है, भीमराव अम्बेडकर की देन। उसके साथ साथ जो महिलाएं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करती हैं, ठीक है ना, जैसे हम बोलते हैं मैटरनिटी लीव, जिनको आफ्टर डिलीवरी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट से लीव मिलती है, मैटरनिटी लीव जिसको बोलते हैं, वो भी किसकी देन है? भीमराव। इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसको उन्होंने सुधारा है। कैसे? हम देखते हैं जैसे क्या है कि डिफरेंट जो इंडिया की स्टेट्स थी उसमें क्या था कि जो मॉनेटरी सिस्टम था वो डिफरेंट था। फॉर एग्जांपल 10 रुपए का लीटर दूध जो है फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर मिल रहा है, पंजाब में 15 का, एमपी में 20 का। तो एक जो है यूनिफाइड मॉनेटरी सिस्टम नहीं था, उसको भी उन्होंने जो है कैसे किया? उन्होंने एक बुक लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी। उसमें उन्होंने बताया कि इंडिया के लिए यूनिफाइड मॉनेटरी सिस्टम होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि हर पूरे देश के लिए एक ही तरह की करेंसी होनी चाहिए। उसी की बात को देखते हुए हम आज बात करते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उनकी ही जो है एक माइंडसेट जो था, उनके ही अकॉर्डिंगली जो है आरबीआई की जो नींव रखी गई, उनके ही जो है विचारों के अकॉर्डिंगली रखी गई। 1935 में जो आरबीआई का गठन हुआ, राइट। और सबसे बड़ा काम जो हम बोलते हैं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, वो उन्होंने ही लिखा। करीबन 60 देशों का कानून उन्होंने स्टडी किया था, 60 नेशंस, और 1.5 साल के अंदर वो उन्होंने तैयार किया। तब जाके हम कहते हैं कि ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। तो ये उनका योगदान था। उन्होंने कानून इस तरीके से बनाया था ताकि इंडिया क्या है, एक मल्टी रिलीजियस और मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है, जहां पर अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं। तो ऐसा कानून बनाया जाए ताकि पूरे देश में लोग जो है शांति के साथ रह सकें। और मैक्सिमम उनका फोकस था एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर। और उन्होंने एक स्लोगन दिया था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। और कहा था कि शिक्षा से हम जो है, अगर हम क्रिटिकल वे में अगर पढ़ाई पढ़ें, शिक्षा अटेन करें, अब तो हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। और लास्ट में उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो एक शेरनी का दूध है जो जिसको इतना पिएगा वो उतना धाड़ेगा। राइट, थैंक यू।